सो हमारा जो मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो कल हो गए थे। आज हम लोग फॉर्म पे काम करेंगे कि बूट स्टेप के फॉर्म पे हम कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, आपने देखा होगा जब आप HTML में बनाते थे तो इनपुट वगैरह टेक्स्ट एरिया इस तरह से लेते थे, फॉर्म का टैग लगाते थे आप। इसमें क्या है, डॉट फॉर्म कंट्रोल की तरह से हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी इस तरह के फॉर्म बनाने हुए तो ये क्या करता है, ये आपको मार्जिन, पैडिंग, साइजिंग, स्टाइलिंग, ये सारी चीजें ये खुद से करके दे देता है। तो जैसे अगर हमें ये फॉर्म बनाना है तो देखो, आपने देखा होगा जितना कुछ अभी हमने बूटस्ट्रैप में सीखा, हमें CSS कहीं भी अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, तो फिर आपको श्योरली चाहिए होगा, तो आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं। तो जब हमें फॉर्म बनाना होता तो आपको पता है कि फॉर्म का टैग लगा दिया आपने, फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज। एक्शन में हमने कहने का मतलब है कि जब ये फॉर्म भरे तो सबमिट दबाने के बाद किस पेज पे जाए, क्या हो। तो उसके लिए हम action.php लगाते हैं या action.html लगाते हैं, कुछ भी लगा दो कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है वहां के लिए। अब आप देखो जैसे इन्होंने क्या किया, एक डिव की क्लास ली, एक देखो ये डिव लिया, दूसरा डिव लिया, तीसरा डिव लिया, और ये चौथा एलिमेंट, यही है ना। एक डिव इसके लिए, एक डिव इसके लिए, एक डिव इसके लिए, एक डिव इसके लिए, एक इसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो MB का मतलब क्या हुआ, मार्जिन बॉटम। MT का मतलब हो गया मार्जिन टॉप। बस इतना, ये तो क्या है, शॉर्टकट ही है ना। लेबल लगा दिया, बाकी सब वही है। अब इसमें क्या है, फॉर्म कंट्रोल लगाना होता है। तो फॉर्म कंट्रोल लगाने से क्या होता है, ये जो साइज है देखो, राउंड कॉर्नर हो गया, ये जितने प्लेस होल्डर हैं ये सब जो है ना ऑटोमेटिक आ जाता है। इसीलिए बूटस्ट्रैप का ये यूज है। अब जिसमें बटन बनाना है तो आपको पहले क्या करते थे, आप CSS लिखते थे, बटन का पूरा सारा सिस्टम बनाते थे। अब इसमें क्या है, बटन BTN प्राइमरी, बस इतना कर दिया, बटन बन गया, और कहीं कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो जैसे अब आप देखो, यहाँ पे कहीं CSS नजर आ रहा, नहीं आ रहा। तो अब आप सोचो कि आपका समय कितना बचा। अगर आप 2 घंटे में 1 घंटा CSS लिखते, 1 घंटा आप इधर करते, तो इस तरह से आपका काम आधे घंटे में 15 मिनट में हो गया, ठीक है। तो वही चीज ये बता रहा है, ऑल्सो नोट दैट वी ऐड फॉर्म लेवल क्लास टू ईच लेवल एलिमेंट्स एंश्योर करेक्ट पैडिंग। करेक्ट पैडिंग के लिए फॉर्म लेवल लगाया है इन्होंने लेवल के अंदर। ठीक है, देखो फॉर्म लेवल लगाया है हर एक चीज के अंदर। उसके बाद चेक बॉक्स फ्रॉम हैव डिफरेंट मार्कअप, ये आगे आप सीखोगे। जैसे फॉर्म चेक है, फॉर्म चेक इनपुट है, तो इस तरह की क्लासेस लगानी होती हैं। अब अगर आपको कमेंट का करना है तो देखो, लेवल क्या है, कमेंट। और टेक्स्ट एरिया में क्या है, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल से क्या हुआ, मार्जिन पैडिंग बराबर आ जाता है प्रॉपर। रो कितने रो चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पर रो। ID क्या है, कमेंट। टेक्स्ट एरिया नाम हो गया, नाम देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो डेटाबेस में सेव नहीं होगा। अगर आपको ग्रिड ऐसे बनाना है, ग्रिड में बनाना है, तो क्या करोगे, फॉर्म टैग है, जैसे 2 कॉलम में बनाना है तो एक आपने डिव ले लिया और रो बना लिया, फिर उसके अंदर कॉलम होगा। देखो रो होगा तो कॉलम आपको बनाना ही पड़ेगा। तो क्लास आपने रो ले लिया, फिर उसके अंदर एक डिव बनाया आपने, कॉलम ले लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक और कॉलम ले लिया, ठीक है। तो एक कॉलम में आपने क्या किया, रो तो एक ही है, जैसे एक ही रो है, इसके अंदर 2 कॉलम, एक कॉल और 2 कॉल करके कर लिया आपने, 50% 50% इसने डिवाइड कर लिया। क्लास में आपने फॉर्म कंट्रोल कर दिया, और एंटर ईमेल, ईमेल, बस एंटर पासवर्ड, पासवर्ड इसमें आ गया, प्लेस होल्डर में फॉर्म कंट्रोल आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल अगर आपने लगा दिया तो ये पूरा आपका डिजाइन बन जाता है अच्छे से। जैसे अब ये है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल हटा देता हूँ तो देखो क्या होता है। देखो ये ऐसे हो गया, कितना बेकार सा हो गया ना। तो ये यही है, बिना CSS लिखे आप इसकी क्लासेस यूज करके प्रॉपर बना सकते हैं। देखो इसमें राउंड कॉर्नर वगैरह, फोकस वोकस सब आ गया है, ठीक है ना। तो ये होता है, इसका यूज करना है। अब इसमें फॉर्म कंट्रोल साइजिंग है, जो आपका इनपुट का फॉर्म है उसको भी आपको साइज करना है। तो एक है नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल, एक होता है LG, बड़ा आ जाएगा नॉर्मल। और जो नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, उसके बाद छोटा है। तो अगर आपको छोटा फॉर्म बनाना है तो फॉर्म कंट्रोल SM करना है, बड़ा फॉर्म बनाना है तो फॉर्म कंट्रोल LG करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको कुछ डिसेबल करना है तो आपने कुछ नहीं करना है, प्लेस होल्डर में जैसे आपने यहाँ पर एक एक प्लेस होल्डर बनाया डिसेबल्ड इनपुट, उसके आगे क्लास लगा दी डिसेबल्ड। और रीड ओनली है कि बस आप उसको पढ़ सके और कुछ ना कर सके, टाइप ना कर सके, तो यहाँ पर रीड ओनली लगा देंगे। डिसेबल्ड में क्या होता है कि आप टाइप दे, आपका कर्सर काम नहीं करेगा, इसमें कर्सर काम करेगा, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, कुछ टाइप नहीं कर सकते। प्लेन इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या होता है, जो नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर लो। फिर उसके बाद कलर पिकर आपको लगाना है, देखो इस तरह का कलर पिकर आपको लेके आना का भी जरूरत पड़ती है। तो आपको फॉर्म कंट्रोल के बाद फॉर्म कंट्रोल कलर लगाना है, बस इतना लगा दो, ये अपने आप ये आ जाएगा। तो ये सारी चीजें बिना आपको CSS और JS के आता है।
ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई फॉर्म की। नेक्स्ट है मेन्यूज। अगर आपको मेन्यू देखना है, जैसे इस तरह से मेन्यू वगैरह बनाना है, ठीक है, ये मल्टी वाला है, मल्टी सेलेक्ट मेन्यू बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्म सेलेक्ट, बस आपने फॉर्म सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 आ जाएगा। मेन्यू सेलेक्ट करना है, देखो इस तरह से, तो आप यहाँ पे इसका ये साइज वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, LG SM, इस तरह से आप ले सकते हैं। फॉर्म सेलेक्ट तो रहेगा ही, फॉर्म सेलेक्ट LG कर देंगे तो बड़ा आ जाएगा, SM कर देंगे तो छोटा आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको डिसेबल्ड है तो वही क्लास अपना डिसेबल्ड लगा दिया। ठीक। इसके अलावा अगर आपको डेटा लिस्ट चाहिए, जैसे इस तरफ से आपने कोई डेटा लिस्ट इसमें चाहिए और भी डेटा आए जैसे, तो आप यहाँ पर इस तरह से डेटा लगा के, कुछ नहीं करना होता है, ब्राउजर आईडी दे दिया, ब्राउजर नेम दे दिया, ब्राउजर लिस्ट दे दिया, यहाँ पे फॉर्म लेबल लगा दिया, ब्राउजर लगा दिया, बस ये अभी मुझे तो नहीं लगता कोई काम आता होगा। चेक बॉक्स है, अगर आपको चेक बॉक्स बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्म चेक लगाना है, चेक बॉक्स बन जाएगा। बाकी इनपुट, फॉर्म चेक इनपुट, चेक बॉक्स चेक 1, ये आईडी नेम ये सब तो देना पड़ेगा आपको, आईडी वैल्यू वगैरह, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर आपने एक ये बनाया, एक इनपुट ये बनाया, लेबल ये बनाया, लो लेबल में क्या ये ऑप्शन है दिख रहा है, लेकिन इसको चेक करने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो कौन सी वैल्यू जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी यहाँ पर नेम में, जो भी नेम में होगा वही जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ जी, रेडियो बटन, इसी तरह से फॉर्म चेक, यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो दे दो, फॉर्म चेक इनपुट रेडियो 1, ये आईडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों आईडी सेम होती है, इसलिए या तो आप इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो, अगर दोनों की आईडी अलग अलग हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे रेडियो 1 किया हुआ है, यहाँ पे भी रेडियो 1 है, यहाँ रेडियो 2 है, तो यहाँ पे भी रेडियो 2 है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने करना है, तो रेडियो 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 टाइप, फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक इनपुट। ठीक है। इधर वाला डिसेबल्ड का रखा है ताकि कोई क्लिक ना हो सके, तो बस आपने क्लास के बाद डिसेबल्ड लिख दो, दैट्स इट। फिर टॉगल स्विच, अगर आपको इस तरह से कोई स्विच ऑन ऑफ स्विच अगर का बनाना है, आपको तो डिजाइन बनाना होता है, तो फॉर्म चेक इसमें फॉर्म फॉर्म स्विच का क्लास लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इनपुट का रहेगा वही चेक बॉक्स, आईडी डार्क मोड यस वैल्यू में डालना है, चेक्ड, मतलब बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट है रेंज। जैसे अगर आपको इस तरह का कोई स्लाइडर है, कभी आपने देखा होगा कि जब हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होती है, कोई चीज़ रेंज लेनी होती है, तो इस तरह से हम रेंज लेते हैं, तो रेंज के लिए कस्टम रेंज, ठीक है, फॉर्म रेंज, रेंज कस्टम रेंज, फॉर्म लेवल, इस तरह से लगाते हैं, क्लास लगाते हैं हम अपना कस्टम रेंज, लेवल में फॉर में कस्टम रेंज रखेंगे और इनपुट टाइप में रेंज लगाएंगे, दैट्स इट। अगर आपको स्टेप पे लेना है कि देखो ये स्मूथली जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जंप करके जा रहा है, 1 2 3 4, देखो जंप करके स्टेप में, तो यहाँ इनपुट टाइप रेंज, क्लास फॉर्म रेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेंज आएगा क्लास फॉर्म रेंज स्टेप 10, अगर आप स्टेप लगा दोगे तो यहाँ 10 तक जाएगा, अगर आप ज्यादा लगाओगे तो ये ज्यादा जाएगा। ठीक है ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम में आ जाओ। ठीक है, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, वो वैल्यू यहाँ पर अपने आप काउंट कर लेगा। 4 बार आएगा, देखो 1 2 3 4, बस 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 और मिनिमम 0। ठीक है, और रेंज ही रहेगा, तो ये आप रेंज कभी मान लो हमें बनाना पड़े तो आप इस तरह से रेंज लगा सकते हैं। तो अब जब ये सारी चीजें आप बनाओगे तो आपको JS की जरूरत पड़ेगी, CSS की जरूरत पड़ेगी, HTML की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों से हम निजात पाके इसको सिंपल लगाते हैं क्लास को, और सारा काम हमारा हो जाता है। अब जैसे इस तरह की ग्रुपिंग वाली चीजें बनानी होती है, यहाँ पे @ रहे या ये रहे, यहाँ पर example.com का भी इस तरह के फॉर्म बनाने होते हैं, इसको ग्रुप वाले फॉर्म बोलते हैं। इनपुट टाइप तो इसमें इनपुट ग्रुप, और स्पैन क्लास में @ यहाँ पे डिसेबल्ड में इनपुट फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर में यूजर नेम कर देते हैं। यहाँ पे इनपुट ग्रुप टाइप, इनपुट टाइप इसमें प्लेस होल्डर योर ईमेल यहाँ आ जाता है, स्पैन क्लास इनपुट ग्रुप टेक्स्ट ये आ जाता है। ठीक है। इनपुट इनपुट ग्रुप साइज में स्मॉल SM, लार्ज में लार्ज। ठीक है, तो आप देखो यहाँ डिव स्मॉल इनपुट ग्रुप MB3 इन, ठीक है, ये तो आपका मार्जिन बॉटम 3। ठीक है, इनपुट ग्रुप SM ये अपना साइज ही है, जो भी आपका लेना है, मतलब जिस भी साइज में उसके लिए। अगर आपको इसी को इनपुट हेल्पर जैसे, जैसे फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन इस तरह से कुछ करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इनपुट ग्रुप में ही आप यहाँ से कंट्रोल दे सकते हैं। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको साथ में चेक बॉक्स दे के कुछ लिखना है तो आप इनपुट ग्रुप करिए, एक आपको चेक बॉक्स का बनाना है, दूसरा इनपुट का बनाना है। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट का बनाना है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स का बनाना है। ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका। अगर आपको इसी के साथ बटन टाइप में चाहिए कि इसके साथ बटन, जैसे ये गो का बटन है, ओके, कैंसिल, इस तरह का कुछ देना है। सर्च में हम सर्च बॉक्स बनाते हैं कई बार, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वही ग्रुप वाला, ये इसमें इनपुट ग्रुप MB3, और एक तो हमने बटन लगा दिया, ये वाला लेते हैं सर्च वाला। यहाँ पर किया हमने क्लास इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर सर्च, बटन क्लास बटन सक्सेस सबमिट, ये आ गया अपना, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसके साथ ड्रॉप डाउन चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड बहुत कम काम आता है, बट नॉलेज के लिए आप रख लो, वही सेम चीज है। पहले आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाओगे, UL में लोगे इसके सारे ड्रॉप डाउन है, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ये सारे हो जाते हैं। फ्लोटिंग लेबल है, फ्लोटिंग लेबल्स, एनिमेटेड लेबल्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर गए, ये देखो, ये आ गया, देखो अपने आप आ गया, इसको फ्लोटिंग लेबल्स बोलते हैं। इस पे क्लिक किया, देखो ये एनिमेट, ये ऊपर हो गया। तो इस तरह की चीजें बनाने के लिए ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको फॉर्म फ्लोटिंग करना है। क्या करना है, फॉर्म फ्लोटिंग लगाना है। जैसे ही आप फॉर्म फ्लोटिंग लगाओगे, यहाँ पर देखो, तो इस तरह से एनिमेटेड बन जाएगा। तो फॉर्म फ्लोटिंग, टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल, ईमेल, बाकी सब कुछ सेम है, बस आपको फॉर्म फ्लोटिंग लगाना है, और ये एनिमेटेड बन जाएगा अपने आप, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, टेक्स्ट एरिया है, देखो टेक्स्ट एरिया में फॉर्म फ्लोटिंग, फॉर्म कंट्रोल, ID, कमेंट, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, मतलब प्लेस होल्डर आपको बाद में लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। प्लेस होल्डर का मतलब है जो फॉर्म की जगह पे होता है, जो हट जाता है साइड में, ये सबमिट नहीं होता है, डेटा बेस में नहीं जाता है, लेकिन ये काम करता है आपका, जिससे कि आपको पता लगे कि ये फील्ड किस लिए है, ठीक है ना। अब सेलेक्ट मेन्यू में आ जाओ, देखो इसमें भी वही सारी चीजें, फॉर्म फ्लोटिंग, देखो इसमें ऑटोमेटिक ये फ्लोट हो गया। अब आपको अलग से लेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपने यहाँ पर क्या किया, सेलेक्ट क्लास दे दिया ताकि ड्रॉप डाउन बन जाए, ID दे दिया सेल लिस्ट, और इसमें ऑप्शन दे दिया अपना, फिर लेबल में जो आपको दिखाना है यहाँ पे, तो लेबल इसमें लास्ट में आता है। फॉर्म फ्लोटिंग में लेबल हमेशा लास्ट में आता है। सेल, क्लास, क्लास, फॉर्म लेबल, सेलेक्ट लिस्ट 1, तो ये अपना आ गया इधर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, बूटस्ट्रैप 5 में फॉर्म वैलिडेशन की बात करते हैं। इसमें अगर हमें वैलिडेशन लगाना हो, तो देखो जैसे आपको ये वैलिडेशन लगाना है, बिना इसके फिल ही ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखो यहाँ पे लेबल दिया, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल, यूजर ID, प्लेस होल्ड, रिक्वायर्ड, इसके आगे बस आपको रिक्वायर्ड लिख देना है। इनपुट टाइप में सबसे लास्ट में रिक्वायर्ड लिख देना है। जो भी आप जहाँ भी रिक्वायर्ड लिख देंगे वो मैंडेटरी हो जाएगा, बिना उसके फॉर्म फिल होगा ही नहीं। जहां भी रिक्वायर्ड आप लिख देंगे, वो अपने आप ये हो जाएगा। तो ये तो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में भी यही चीज काम होता है, ठीक है। वहां पे एस्ट्रिक लगाते हो, स्टार लगाते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है एक तरह से।